एक पहाड़ी पर मंदिर था। उसमें एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था और भगवान की प्रतिमा के चरणों में एक छोटी सी आरती रखी हुई थी। घंटा अपने आकार को देख करके अहंकार से भरता है। अक्सर ऐसे ही होता है, व्यक्ति अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको दूसरों से तुलना करके अपने आप को बड़ा समझने लगता है। जहां एक दिन दोनों के बीच में वार्ता होती है, घंटा कहता है कि देखो मैं कितना ऊंचा लटका हुआ हूं, तुम तो नीचे बैठी हो। जब किसी के लिए अपमानित किया जाता है तो उसका भी वहां पर मान कसाय का उद्वेग होता है और वो वहां पर कहती है कि लटकने को तो छिपकली भी ऊपर लटक रही है। घंटा कहता है कि तुम्हारा प्रकाश कितना छोटा है, तुम छोटे से क्षेत्र को ही प्रकाशित करती हो, लेकिन मेरी ध्वनि देखो तो नीचे गांव तक चली जाती है। आरती कहती है कि भले ही मेरे द्वारा थोड़ा सा प्रकाश होता है, लेकिन यहाँ जब लोग आते हैं और गर्भगृह में उनको भगवान के दर्शन कराने में मैं सहायक होती हूँ। एक छोटा सा दीपक जब कोई हाथ में लेकर के अंधेरी रात में चलता है तो भले ही हम पूरे आकाश को प्रकाशित नहीं कर पाते, लेकिन एक एक पग आगे बढ़ता है तो उसके माध्यम से वो अपनी मंजिल को तय कर लेता है। और तुम्हारी आवाज में तो केवल कोलाहल होता है, तुम पूरे मंदिर को हिला देते हो। अहंकार की भाषा ऐसी होती है, अपनी खूबियां लगती हैं और दूसरे की खूबियां वहां पर गलतियों के रूप में अहंकार की दृष्टि लाती है। और जब ऐसी प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है तो व्यक्ति और नए नए तरीके ढूंढता है। घंटे ने कहा कि मैं पांचवी इंद्री का विषय हूं, कर्ण का विषय हूं, और तुम चौथी इंद्री चक्षु इंद्री का विषय हो, तो मैं बड़ी इंद्री का विषय हूं। फिर आरती कहती है कि कर्ण का विषय तो जो है बहुत कम बनता है, आंखों से सबसे ज्यादा काम होता है। आजकल की रिसर्च भी कह रही है कि 83% आंखों का उपयोग होता है, कान का प्रयोग मात्र 12% होता है। फिर आगे बात बढ़ती है और घंटे को जब बतलाया कि तुम केवल शोर करते हो तो उसने कहा कि तुम नाद को जो है कैसे अपमानित कर सकती हो। भगवान की वाणी जो ओंकार ध्वनि होती है वो दिव्य नाद तो सब लोगों के लिए ज्ञान प्रदान करता है। तब आरती कहती है कि भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार नाद अनक्षरी ध्वनि जो होती है वो तभी प्रकट होती है जब उनके हृदय में ज्ञान ज्योति जल जाती है। आरती उस समय में कहती है कि ये बात अपने लिए स्वीकार करना चाहिए कि पहले ज्योति जलती है उसके बाद में नाद होता है। इसका मतलब है अपने बीच में भी संबंध है। अपन नाहक ही तुलना करके अपने अपने गुणों को और दूसरे के गुणों को अवगुणों के रूप में देख रहे हैं। जब दृष्टि दूसरे
की दृष्टि को भी देखने की हो जाती है, तब वो अनेकांत कहलाता है। जहाँ केवल अपनी दृष्टि को ही हम यदि सही मानते हैं तो वो एकांत कहलाता है, अहंकार की भाषा होती है। इसलिए आचार्य जी ने लिखा, ही से फीकी और ही बड़े सभी हम लोग, छह के आगे तीन हो विश्व शांति का योग। जहाँ 6 और 3 हिंदी में लिखे जाते हैं, 6 के आगे 3 लिखो तो 6 3 को देख रहा है, 3 6 को देख रहा है, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक दृष्टि होती है। नहीं तो 36 का आंकड़ा जो होता है, जहाँ पर 3 जो है एक तरफ देख रहा है और 6 उसके विपरीत तरफ देख रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, दोनों हृदय से एक दूसरे को मिलने को तैयार नहीं होते। तो ये छोटा सा रूपक अपने लिए अपन जिन चीजों को लेकर के अहंकार करते हैं, और अहंकार भी अपना तभी प्रकट होता है जब कोई दूसरा अपना साधर्मी आ जाता है, अकेले में अहंकार प्रकट नहीं होता। इसलिए अपने लिए जहाँ 3 लोग के नाथ की शरण में आते हैं और जिनके सामने अपना कुछ भी अस्तित्व जैसा ही नहीं है, फिर भी अपन उस पर अहंकार करते हैं, तो ये अपने लिए एक सीख यहाँ पर इस रूपक के माध्यम से कि तुलनात्मक जो है अपन जिसके माध्यम से अपने आप को ऊंचा और सामने वाले को नीचा मानते हैं, ये केवल हमारी गलतफहमी है। जहाँ हम सभी लोग एक समान हैं, हमारे अंदर भी भगवान जैसी ही आत्मा है, ये इस रूपक का जो है मुख्य द्रष्टव्य है। अपने लिए दृष्टि में रख करके उस आत्म तत्व को भगवत्ता प्रदान करने के लिए इन कषायों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए।